हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 4 में, जो कि है कृषि रसायन विज्ञान की। ठीक है, चट्टानों का अपक्षय आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इससे पहले हमने बात की थी चट्टानों के प्रकार के बारे में, चट्टानें बनती कैसे है। आज हम बात करेंगे चट्टानों के अपक्षय के बारे में। ओके, सबसे पहले बात आती है अपक्षय क्या होता है। ठीक है, अपक्षय का मतलब होता है बच्चों चट्टानों का टूटना या कटना। ओके, अब बात करते हैं टूटने और कटने से क्या होता है। टूटने और कटने से मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है बच्चों। ओके, मृदा की अगर एक परिभाषा ये भी दी जाए कि मृदा किसे कहते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो कि चट्टानों के टूटने व कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जिसका निर्माण होता है उसको मृदा कहते हैं। चट्टानों का टूटना तो हो गया, कार्बनिक पदार्थ में क्या आ गए, पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह, टहनियां, डालियां और जंतु अवशेष, इनके विघटन से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं चट्टानों का अपक्षय कितने प्रकार से होता है। तो बच्चों 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से चट्टानें टूटती है, तो 3 प्रकार से। पहला है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। फिजिकली जो है चट्टानें जो है भौतिक कारक हो सकते हैं उसके, जैसे कि वायु, जल, बर्फ, ये क्या है, भौतिक कारक है जो चट्टानों को तोड़ते हैं। ओके, उनका अपक्षय कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक अपक्षय। जैविक नाम आ गया मतलब कि जीवों द्वारा। ठीक है, उसमें चाहे मनुष्य तोड़े चाहे सूक्ष्म जीव तोड़े। ओके, जीव जंतुओं द्वारा या मनुष्य के द्वारा अगर अपक्षय हो रहा है तो उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, जैविक अपक्षय। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक अपक्षय। अगर चट्टानों का अपक्षय किसी रासायनिक क्रियाओं द्वारा हो रहा है, अगर चट्टानों में कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होकर के और टूट जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्षय। ओके, नेक्स्ट में अपन इन सबको अलग अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों चट्टानों का अपक्षय में अपन ने 3 क्रियाएं पढ़ी थी। ठीक है, उसमें पहली है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय। ठीक है, वो भौतिक कारक कौन कौन से हैं, वो भौतिक कारक है तापमान, जल, बर्फ, जलवायु और आकाशीय बिजली। अच्छा, अब बात करें अपन तापमान के कारण कैसे जो है चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। तो बच्चों जैसे ही तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, चट्टानों की ऊपरी परत जो है वो पिघल करके उसका फैलाव हो जाता है, प्रसार हो जाता है, और तापमान के घटने पर उसका संकुंचन होता है, वापस से वो सिकुड़ने लगती है। तो उससे क्या होता है, इस प्रसार और संकुंचन से जो है चट्टानों की ऊपरी परत जो है वो अपक्षयित हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़े उसमें पड़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से खनिज भी हैं जो तापमान ज्यादा होने पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और तापमान कम होने पर सिकुड़ते हैं। इस फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। चट्टानों की ऊपरी परत जो है उसमें छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ओके, एक तरीका तो हो गया चट्टानें टूटने का। दूसरी बात है जल के द्वारा। जल के द्वारा कैसे होता है बच्चों जैसे कि नेक्स्ट हम बात करें अगर जल की, तो क्या होता है बच्चों, जल से कैसे चट्टानों का अपक्षय हो जाता है बच्चों, जैसे ही तेज बारिश होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट सीधे जो है वर्षा के कण डायरेक्ट जो है चट्टानों पर पड़ते हैं, तो उससे क्या है, चट्टानों का थोड़ा सा अपक्षय हो जाता है। फिर क्या होता है, वही कण जो है उस बारिश के साथ बहा के और ले जाए जाते हैं बारिश के पानी के साथ, तो वो जो कण है आपस में टकरा करके क्या होता है, उनका अपक्षय हो जाता है। जैसे बनास बजरी है, ठीक है, तो ये बजरी कहां से आई, इसी प्रकार से चट्टानों के टूट टूट करके छोटे छोटे घर्षण से जो पानी है वो कहां से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक है, तो रास्ते में क्या हुआ, जितनी भी चट्टानें थी वो आपस में टूट टूट करके, और उन्होंने किसका निर्माण किया, बनास बजरी का निर्माण किया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बर्फ की। बर्फ से कैसे जो है चट्टानों का अपक्षय होता है। बर्फ क्या होता है बच्चों, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा इसको। आप एक पानी की बोतल, बिस्लेरी की बोतल है, ठीक है, उसको आप फुल भर दो पानी से, ठीक है, और उसको फ्रीजर में रख दो। ठीक,
अब आप जब उसमें बर्फ जम जाएगी तो देखोगे कि पहले जब आपने बोतल रखी थी तब उसका पेंदा भी था और उसमें सड़ भी पड़ रहे थे, ठीक है। और जैसे आप निकालते हो तो क्या होता है, वो बिल्कुल गोल मटोल सी हो जाती है बोतल, हो जाती है ना बहुत सी बार। तो बस वही क्रिया जो है यहाँ पे चट्टानों के साथ भी होता है। चट्टानों में बारिश का पानी भरा रह जाता है, जहां पे दरारें होती है वहां पे क्या होता है, बारिश का पानी भरा रह जाता है, ठीक है। और सर्दी पड़ने पर जो क्या है वो पानी जम जाता है। जमने से क्या होता है, उस बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। पानी से और बर्फ का आयतन ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वो जैसे ही पानी भरा जमा तो बर्फ जैसे जैसे जमने लगेगी तो उसका आयतन भी बढ़ेगा, वो चट्टानों को इस तरह से तोड़ देगी। ओके, इसका एग्जाम्पल बताऊं, पुराने जमाने में क्या करते थे लोग, जो है चट्टानों के बीच में लकड़ी फंसा के पानी डाल देते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, लकड़ी फंसा के और पानी, चट्टाने पड़ी है दो चट्टानों के बीच में, अगर उनको तोड़ना है तो क्या करते थे, लकड़ी फंसा के, गीली लकड़ी फंसा के आ जाते थे और उसको पानी डाल देते थे, ठीक है। और लकड़ी जैसे जैसे फूलती थी, ठीक है, फूलते उसका आयतन बढ़ता था तो चट्टान को वो तोड़ देती थी। ओके, वही जो है यहाँ पे बर्फ के साथ भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हिमजल के बारे में। जहां पे बच्चों बर्फ जमा रहता है पहाड़ी इलाकों में, तो वहां से क्या होता है, जो जैसे ही तापमान जो है ज्यादा होने लगता है तो उससे क्या होता है, बर्फ पिघल करके वहां पर जो चट्टानें मौजूद थी, वहां के टुकड़े मौजूद थे, उनको अपने साथ पानी के साथ बहाकर नीचे की ओर ले आते हैं और जिससे चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वायु द्वारा। वायु द्वारा कैसे होता है बच्चों चट्टानों का अपक्षय, ठीक है। बच्चों अगर चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े हैं या हो गए तो वो क्या होता है, वायु के साथ में उड़ करके जो है तेज वायु जहां चलती है वहां पर क्या होता है कि उन चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो है अपक्षित होकर के ऊपरी परत के जो टुकड़े हैं वो अपक्षित होकर के वायु के साथ उड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आकाशीय बिजली। आकाश में गरजने वाली बिजली, बारिश के दिनों में देखा होगा आपने, बिजली गिर जाती है कहीं पे या बिजली कड़कने से क्या होता है, चट्टानों में दरार पड़ जाती है। तो ये एक कारण ये भी है जिससे चट्टानों का अपक्षय होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों जैविक अपक्षय, चट्टानों का जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय किसके द्वारा होता है, मनुष्य और जीवाणु द्वारा या जीवों द्वारा जो अपक्षय होता है, ठीक है। इसमें पहला आता है मनुष्य व जानवरों द्वारा। बच्चों मनुष्य भी जो है चट्टानों को तोड़ने का कार्य करते हैं, अपक्षय कार्य करते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए कहीं पर पहाड़ आ गया, ठीक है, तो और उसमें क्या बनानी है आपको, रेल मार्ग डालना है या सड़क निकालनी है, तो क्या करोगे, सुरंग कर दोगे, तो आप वहां की चट्टानों का अपक्षय तो हो ही गया ना, ठीक है। और बहुत से जानवर भी है, जैसे चिड़िया है जो अपना घोंसला है जो चट्टानों में जाके उनको थोड़ा सा कुरेद करके वहां पे अपना घोंसला डाल लेती है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो चट्टानें कमजोर होकर के टूट जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पौधों के प्रभाव से। पौधों के प्रभाव से कैसे होती है बच्चों, पेड़ पौधों की जड़ें जो चट्टानों की दरारों में चली जाती है, ठीक है। फिर वहां पर वो जो है कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे क्या होता है, चट्टानें कमजोर होकर के टूट जाती है। ये जड़ें चट्टानों की दरारों में चली जाती है और वहां जाकर के अपना प्रसार भी करती है और वहां पे कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे चट्टानें टूट जाती है। ओके, नेक्स्ट सूक्ष्म जीवाणु द्वारा। बहुत से बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज है बच्चों, जो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, वो अपने भोजन के लिए चट्टानों में जो उपस्थित खनिज है, ठीक है, उनको खा करके वहां से चट्टानों को कमजोर कर देते हैं, छिद्रयुक्त बना देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, चट्टानें जो है कमजोर होकर के टूट जाती है, ठीक है। कार्बनिक अम्ल बनाने में भी सूक्ष्म जीवाणु का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। कार्बनिक अम्ल बनने से भी क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय हो जाता है, चट्टानें खंडित हो जाती है। ओके, नेक्स्ट रासायनिक अपक्षय अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।